बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ले जनाब, हम केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं और आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही मजेदार और आसान सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है हमारे पास मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया और आज ऑलरेडी आपके लिए पूरा बोर्ड तैयार है जी। खैर, ओके, सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल को पहले डिफाइन करेंगे हम। डेफिनेशन में है जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा जर्रा। स्टूडेंट्स, सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हम कहते हैं एलिमेंट को या कंपाउंड को, कोई भी हो सकता है। चाहे एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा ले लो, चाहे किसी कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा ले लो, बस उसके अंदर एक खासियत क्या होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। मतलब कि वो सबसे छोटा जर्रा जो है ना भाई, वो स्टेबल हो, वो न्यूट्रल हो, उसमें डुप्लेट या ऑक्टेट के जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बल्कि सब्सटेंस के सबसे छोटे जर्रे को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। चलो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर ये मीथेन तो मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, आप इसी को देख लें कि क्या ये मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स, CH4, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो देखिए जी, ये न्यूक्लियस है। अब इसके सराउंडिंग में मैं शेल्स ड्रॉ करता हूं, पहला शेल और दूसरा शेल। स्टूडेंट्स, पहले शेल में डेफिनेटली इसके 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अब बचेंगे? बाकी 4। तो ये मैंने कार्बन का एटम ड्रॉ कर दिया। क्या ये इस तरह स्टेबल है? भाई नहीं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए सब्सटेंस, ये जो एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8, यानी कि वो डुप्लेट या ऑक्टेट दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा हो। भाई ये तो किसी को भी नहीं कर रहा, तो फिर अब क्या होगा? ये इस टाइम अनस्टेबल है इंतहाई। लेकिन अब ये 4 हाइड्रोजन एटम्स इसके यहां पर अटैच हो जाएंगे, ये 1 2 3 और 4, और ये चारों हाइड्रोजन एटम के भी स्टूडेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे। म्यूचुअली शेयर करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो इसके हैं, जो इसके हैं वो इसके हैं। यानी कि इस तरह से अब जब मैं इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन गिनूंगा कार्बन के, तो वो कितने बनेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ही ये होता है, ठीक है? ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं। तो इस तरह कार्बन का तो ऑक्टेट हो गया सेटिस्फाइड। अब हाइड्रोजन को देखें तो इसके भी डुप्लेट सेटिस्फाइड है, जैसे कि 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तरह से ये पूरा मॉलिक्यूल इस टाइम क्या है? स्टेबल है। तो मीथेन एक गैस है जो कि हम सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, और ये उस सब्सटेंस का सबसे छोटा जर्रा है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है, न्यूट्रल है। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो अब आपको मॉलिक्यूल की कंप्लीट डेफिनेशन समझ आ गई होगी। क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑलराइट, ये तो हो गई जनाब मॉलिक्यूल की बात। अब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह के मौजूद हैं, तो फिर उन सबको स्टडी करने के लिए, अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए क्या कर दिया जाता है भाई? उस चीज की डिफरेंट क्लासेस बना दी जाती हैं। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल की भी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। अब बट ऑन व्हाट बेसिस, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है? तो वो क्लासिफिकेशन है ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। लेकिन इसके लिए पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी की एक आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और भाई समझ रहे हो क्या कहा मैंने कहा है नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो तादाद होती है उसको आप क्या कहते हो? एटॉमिसिटी। जैसे यहां पर ये मैंने मीथेन की एग्जांपल ली हुई थी। स्टूडेंट्स, मीथेन में टोटल कितने एटम्स हैं? मीथेन में आप देखें 1 कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल एटम हो गए 5। तो इसका हम कहेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है? 5 है। इस चीज को एटॉमिसिटी कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी है। तो इस बेसिस पे हमने 2 क्लासेस बनाई हैं जी मॉलिक्यूल की। एक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है हमारे पास
पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो फिर अब वन आपका मतलब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम है। और उसकी एग्जांपल ही आपके सामने है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इनको कहा जाता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप गैसेस या 8 ग्रुप में एलिमेंट्स। ये सारे हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ये एक एटम वाला मॉलिक्यूल कैसे आ गया? भाई एक एटम वाला मॉलिक्यूल होता है क्योंकि ये ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इनके डुप्लेट और ऑक्टेट सेटिस्फाइड हैं, ये स्टेबल हैं। दैट इज व्हाई हम इनको मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। इनको एटम भी कंसीडर करते हैं लेकिन इनको मॉलिक्यूल भी कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे हीलियम है तो उसका डुप्लेट सेटिस्फाइड है, और इसी तरह नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये रेडोन तक इन सब के ऑक्टेट सेटिस्फाइड है अगर आप इनके एटॉमिक नंबर्स को देखेंगे तो। सो दैट इज व्हाई दे आर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एटॉमिसिटी के ही बेस पे एक और हमारे पास इसकी क्लास है, दैट इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होगा मैनी, मोर देन वन। अब वो मोर देन वन भी फिर डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल या इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम्स हो, ठीक है, और टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम्स हो। बात समझ रहे? तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक के ही भाई अम्ब्रेला में आएंगे। पॉली एटॉमिक में ही हम पढ़ेंगे कि डाई, ट्राई और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए उनकी भी कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, it is diatomic molecule because only 2 atoms are present in it, one is carbon and the other one is oxygen. Okay, the next example is carbon dioxide. Here carbon dioxide is a triatomic molecule because 3 atoms are present in it, one carbon and the other 2 are oxygen. And same like this, here we have a glucose molecule containing 6 plus 6 plus 12, 24 atoms. So its atomicity is 24. That is why it is under the umbrella of polyatomic molecule. So hope so you all would know about the atomicity, like on the basis of atomicity molecule की क्या types हो सकती हैं वो आपने देख ली। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं जिसमें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। व्हाट डज मीन बाय दिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम? हियर नेचर मींस whether the type of atoms that are present in the molecule would all same or are of different kinds. All right, so on that basis we have 2 classes. The one is homoatomic molecule and the other one is heteroatomic molecule. As you know, homo and hetero, both of these words have different meanings. For example, if I talk about homoatomic molecule, homo means the same. So homoatomic molecule, a type of molecule that consists of same type of atoms. भाई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसके अंदर सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे. सो इट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. एंड इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव few examples like O2. It is diatomic molecule and it has only 2 atoms and both of the atoms are oxygen. So that is why it is a homoatomic molecule. At the same time, if I talk about ozone, so it has 3 atoms and all the 3 atoms are oxygen. So students, it is also homoatomic molecule. And P4F8, these all are the examples of homoatomic molecule. Okay, now we would go towards heteroatomic molecule. Firstly, what does it mean by the word hetero? Hetero means different. So heteroatomic molecule, I would say the type of molecule that consists of different kind of atoms are called heteroatomic molecule. And examples are here. For example, water. भाई पानी पता है पिया कभी, उसी की बात कर रहा हूं. We have a water and this molecule consists of 2 types of atom, hydrogen and oxygen. So that is why it is called heteroatomic molecule. Same for carbon dioxide, same for sucrose. This molecule contains 2 type of atoms, carbon and hydrogen. This molecule contains 3 type of atoms, carbon, hydrogen, oxygen. So they all are the examples of heteroatomic molecules. So hope so आपको ये क्लास भी समझ आ गई होगी. Finally students, we are going to work the class containing about the size of a molecule, whether the molecule have larger size or whether the molecule have smaller size.
it would base on basically the masses of these molecules. If the molecule have a large mass, means its molecular mass is greater, like in thousands and 10,000s and lakhs, then it would be macromolecule. And if its mass is smaller, lesser, then it would be micromolecule. All right. Okay. So firstly, we would study about micromolecule. So all these molecules that are given in the example, they all are micromolecule. भाई मैक्रोमोलिक्यूल होने के लिए ना एक बेंचमार्क सा सेट कर लो, कम से कम 10,000 एटम्स होने चाहिए, मिनिमम 10,000 एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देन दैट मॉलिक्यूल वुड बी मैक्रोमोलिक्यूल, अदरवाइज वो माइक्रो में ही रहेगा. सो माइक्रोमोलिक्यूल आपने देख लिया, हैविंग लोअर मॉलिक्यूलर मास, और उसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ऑलराइट. ओके, now come towards macromolecule. So macromolecule is a type of molecule that has a large atomic mass, molecular mass, भाई जिसका mass बहुत ज्यादा होगा. और उसकी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, like hemoglobin, starch, sand, etc. और could be of different examples like protein, lipids. आप इनकी एग्जांपल और भी आपको जो पता हो आप भी कमेंट्स में जरूर दीजिए. So students, hemoglobin ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के बारे में आपकी बुक में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. सो दैट इज व्हाई आल्सो वांटेड कि हम इसको थोड़ा सा मजीद देख लें फॉर सेक ऑफ एमसीक्यूज. सो स्टूडेंट्स देखिए, हेमोग्लोबिन के बारे में पहले तो इट इज अ ब्लड प्रोटीन, इट इज अ कंप्लीट ब्लड प्रोटीन. सेकंड थिंग, इट्स एटॉमिसिटी इज 10,000. व्हाट डज मीन बाय दिस? देयर आर 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द molecule, and this is macromolecule. It is as well as heteroatomic molecule. All right. Okay, what type of different 10,000 atoms are present in that molecule? So they could be carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and iron. Combination of these heteroatoms, different atoms, is basically hemoglobin. And minimum there must be 10,000 different atoms are present in that molecule. All right. Okay, what is the function of the hemoglobin? Basically hemoglobin is used to transport oxygen from lungs in all over the body parts. भाई हमारे जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, ठीक है, और ये काम हेमोग्लोबिन करता है. हेमोग्लोबिन इस तरह का मॉलिक्यूल है कि जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और फिर ब्लड के थ्रू ये पूरा आपके ऑक्सीजन में ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन. ठीक है. तो ओके, द लास्ट एमसीक्यू इज hemoglobin is 68,000 times heavier than a hydrogen atom. Like if you would take an atom of hydrogen, it would be 68,000 times lesser than hemoglobin molecule. या जैसे यहां पर बात किया वैसे कर ले कि hemoglobin molecule 68,000 गुना 68,000 times more heavier than hydrogen atom. सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन थी मॉलिक्यूल के हवाले से. होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इन केस इफ यू फील एनी एम्बिग्यूटी, इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट इन योर माइंड, देन गो एंड हिट द क्वेश्चन इन द कमेंट्स. ओके, सो